तो मेरे प्यारे भाइयों, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड 2026 की तैयारी। सो फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं कूलाम नियम का सदिश निरूपण, जो कि हम लोग आज देखेंगे। सो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए फ्रेंड, क्लास 12th भौतिक विज्ञान, कूलाम नियम का सदिश निरूपण, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ, ये हम लोग आज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड, आप लोगों को कूलाम नियम में इस Q1 और Q2 को समझना है। यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने माना है कि Q1 तथा Q2 दो धनावेश है जो कि परस्पर r दूरी पर व्यवस्थित हैं, जहाँ पर Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल F12 है। F12 Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल F12 है और Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल F21 है अपने पास में। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना था, इसके बाद में हम लोग अब समझाइए आगे। तो देखिए फ्रेंड, माना Q1 तथा Q2 दो धनावेश परस्पर r दूरी पर व्यवस्थित हैं। Q1 और Q2 r दूरी पर, जहां पर Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल F12 तथा Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल F21 है। ये अपने पास में इस प्रकार से हम लोगों ने इसे दर्शा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि Q1 आवेशित कण द्वारा, ये Q1 आवेशित कण द्वारा Q2 पर आरोपित बल कितना है अपने पास में, जिसे हम लोग ने क्या नाम दिया था, F12। तो F12 अपने पास में क्या आ जाएगा, इसे कूलाम नियम, क्योंकि कूलाम नियम है तो कूलाम नियम से सिद्ध होगा। तो कूलाम नियम अपने पास में, कूलाम फोर्स का जो सूत्र होता है वो होता है अपने पास में K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और R कैप 12, यानी ये 12 का मतलब यहाँ पर यह है कि Q1 से Q2 दिशा की तरफ। समझ में आया? तो आर के 12 यानी कि कूलाम एक मतलब सदिश राशि है, तो इस वजह से यहाँ पर वेक्टर आएगा। तो इसे हम लोग समीकरण 1 नाम दे दिया। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, Q2 आवेशित कण द्वारा Q1 पर आरोपित बल भी निकालेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने निकाला Q1 आवेशित कण द्वारा Q2 पर आरोपित बल। अब यहाँ पर क्या है फ्रेंड, यहाँ पर जो R12 वेक्टर है ना, ये R12 वेक्टर, ये सदिश F12 वेक्टर, सदिश F12 की दिशा है। तो F12 इट मीन्स यहाँ पर ये फोर्स है, यहाँ पर ये फोर्स दे रखा है, इसकी दिशा है ये R कैप 12। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार Q2 आवेशित कण द्वारा Q1 पर आरोपित बल F21। तो F21 इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और अपने पास में ये R कैप, यहाँ पर R कैप 21 है ये, इसे हम लोगों ने समीकरण 2 नाम दे दिया। और यहाँ पर इसी प्रकार से जो R कैप 21 है, ये अपने पास में F21 की दिशा है। अब यहाँ पर आप लोगों को केयरफुली ध्यान से देखना है कि जो R कैप 12 है, ये तो इस दिशा में है, इधर की दिशा में, और जो R कैप 21 है ये इधर की दिशा में है, तो ये दोनों विपरीत दिशा में है। तो यानी कि यहाँ पर जो R12 है ये तो पॉजिटिव रहेगा और जो R21 है ये नेगेटिव रहेगा, क्योंकि विपरीत दिशा में है इसकी में। तो R21 अपने पास में नेगेटिव हो जाएगा। और हम लोगों को इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को हम लोगों को फिर डिवाइड करना है और अपने पास में जो फाइनली वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि R12 कैप ये अपने पास में है, ये दोनों बराबर है, बट क्या है, इनका साइन विपरीत है, क्योंकि एक तो इस दिशा में है, तो एक तो अपने पास में इस दिशा में है और एक इस दिशा में है, तो दोनों विपरीत दिशा में है। तो इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव आ गया। तो यहाँ पर ये माइनस का R21 ये अपने पास में हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से हम लोग क्या करेंगे, F वेक्टर 21 के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग जो F अपने पास में जो R कैप 21 था ना, R कैप 21, यहाँ पर पहले R कैप 21 था, तो उसकी जगह पर हम लोगों ने माइनस के R कैप 12 लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि दोनों बराबर थे, दिशा में विपरीत थे, इस वजह से। तो यहाँ पर F21 इक्वल्स टू अपने पास में माइनस का K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R कैप 12। तो यहाँ पर ये अपने पास में हो गया। इसे हम लोगों ने समीकरण 3 नाम दे दिया। अब समीकरण 3 नाम दे दिया, तो समीकरण 1 और समीकरण 3 को हम लोगों ने भाग लगा दिया। तो समीकरण 1 और 3 को भाग लगाया तो अपने पास में जो वैल्यू आएगी F12 बटे F21, ये अपने पास में आएगी। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R कैप 12। इसी प्रकार से नीचे F21 की वैल्यू भी है, यहाँ पर माइनस है, बस K Q1 Q2 ये वैल्यू वापस लिख दिया हम लोगों ने।
यहाँ पर ये जो वैल्यू थी ये F21 की वैल्यू है, तो यहाँ पर ऐसे लिख दी। अब ये दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे कम्प्लीटली। यहाँ पर ये माइनस का साइन बचेगा और 1 बचेगा। तो जब हम लोग इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पर F12 इक्वल्स टू माइनस के F21, और यही अपने पास में जो क्या है, ये कूलाम नियम का सदिश निरूपण है। और फ्रेंड ये अपने पास में क्या दर्शाता है, जो कि ये दर्शाता है कि जो F12 है माइनस का F21 आया अपने पास में, तो ये अपने पास में ये दर्शाता है कि यह नियम न्यूटन के न्यूटन की तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम की अनुपालना करता है। यह नियम न्यूटन के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम की अनुपालना करता है। तो ये अपने पास में दर्शाता है कि यह नियम जो न्यूटन का अपना तृतीय लॉ है, थर्ड लॉ है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम की अनुपालना करता है, क्योंकि यहाँ पर तो एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव अपने पास में, तो एक तो नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये अपने पास में जो एक यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब ये है दोस्तों कि एक बल तो इस तरफ है और एक बल इस तरफ है, तो यहाँ पर ये मतलब है इसका नेगेटिव पॉजिटिव का। और अपना जो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो भी यही कहता है कि प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो यही तो है इसका मतलब। तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आया है। ये अपने पास में था बेसिक सा कॉन्सेप्ट, जो कूलाम नियम का सदिश निरूपण था। बहुत ही आसान वे में मैंने आप लोगों को समझाया है, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, शॉर्ट वे में, जो कि आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।